जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो स्थानीय नीति को लेकर क्या कहा, क्या सदन में कब आवाज उठाएगा। झारखंड में अभी बजट सत्र चल रहा है, लेकिन इस दरमियान में जो है कि जयराम महतो स्थानीय नीति को लेकर कोई सा भी मुद्दा नहीं उठाया है। तो जयराम महतो स्पष्ट किया है कि वो किस दिन जो है कि स्थानीयता नीति को लेकर जो है कि वो मुद्दा उठाएंगे। पहले तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि झारखंड के पुलिस महकमे के लिए आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का इनकाउंटर कर दिया गया। ये सारी बात समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर अमन साहू जो है कि बड़कागांव विधानसभा चुनाव क्यों लड़ना चाहता था और लड़ नहीं पाया, इसके पीछे क्या कारण था। तो चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। तो दरअसल बात यह है कि जयराम महतो से जब आज मीडिया वाले पूछे कि स्थानीय नीति को लेकर आपका क्या स्टैंड है, अभी तक जो है कि आपने सदन में बात नहीं रखा, तो जयराम महतो ने स्पष्ट कहा कि अगर झारखंड की स्थिति को सुधारना है या झारखंड को बेहतर बनाना है तो स्थानीय नीति बनाना ही होगा। और इस स्थानीय नीति के ऊपर ना पक्ष गंभीर है न विपक्ष गंभीर है, यानी कि दोनों के ऊपर उन्होंने जो है कि आरोप लगाया कि सत्ता दल वाले भी जो है कि इसके ऊपर गंभीर नहीं है और विपक्ष वाले तो शुरू से गंभीर नहीं है, क्योंकि विपक्ष वाले स्थानीय नीति खतियान के आधार पर नहीं, उनका जो है कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति कुछ और भी है जो विपक्ष में बैठे। लेकिन यहां तो अबुआ सरकार की बात हो रही है, और जब ये अबुआ सरकार में अगर स्थानीय नीति नहीं बनेगा, खतियान आधारित यानी कि नियोजन नीति नहीं बनेगा, तो फिर आखिर कब बनेगा। ये बात तो जयराम महतो कहता है कि स्थानीय नीति एक दवा का जैसा है झारखंड के लिए। अगर ये दवा अगर झारखंड के लिए नहीं अगर दिया गया तो फिर यहाँ पर जो है कि जितने भी हम झारखंडी लोग हैं, आने वाले वक्त में जो है कि विभाग में हमारी संख्या शून्य हो जाएगी। ये किस आधार पर जयराम महतो कहा कि भाई कि अब झारखंडी लोग अगर स्थानीय नीति नहीं अगर झारखंडी लोग के लिए आता है तो विभाग जो झारखंड के विभाग है, कई ऐसे विभाग है जहां पर झारखंडियों की स्थिति शून्य होगी। इसलिए क्योंकि अब जो है कि लगभग विभाग में जो है कि सरकार नौकरी नहीं दे रहा, सरकार वैकेंसी नहीं ला रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है कि वहां पे नौकरी मिल रही है। और जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी मिल रही है तो ये साफ है कि झारखंडियों के पास इतना बोली लगाने के लिए पैसा नहीं है कि वो बोली लगाकर जो है कि उस विभाग का जो है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपना नौकरी पा सके, चाहे वो कोई सा भी विभाग है। अब ये बहुत बड़ी बात है जिस बात को लेकर जयराम महतो ने कहा, लेकिन ये तो है जो मीडिया से सदन के बाहर इनकी बात हुई। सदन के अंदर जो है कि कब जयराम महतो स्थानीय नीति को लेकर या नियोजन नीति को लेकर कब अपनी बात को रखेंगे, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जयराम महतो जिस भी मुद्दा को सदन के पटल पे रख रहा है उस मुद्दा को जो है कि पूरा झारखंड के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान जो है कि सुन रहा है। और जो है जयराम महतो हर बात को जो है कि बेबाकी तरीके से सदन में रखा, लेकिन जयराम महतो कहा इस बात को कि आने वाले जो है कि जब लास्ट का 2-3 दिन जब सदन बचेगा उस समय जो है कि स्थानीय नीति पर जो है कि चर्चा होगी और हमारी काफी मजबूत तरीके से चर्चा होगी इस स्थानीय नीति के ऊपर। क्योंकि जब तक स्थानीय नीति नहीं है तब तक झारखंड के झारखंडियों की बेहतरी की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि ना हमें रोजगार बेहतर से मिल सकता है। उन्होंने जिस तरीके से आदिवासियों की एक जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड राज्य की राजधानी रांची में आदिवासी अपना जमीन बचाने के लिए सरना जो झंडा है उसको वहां पे गाड़ के जो है कि अपनी जमीन को बचा रहा। तो बताइए, स्थानीय नीति को लेकर अगर बात नहीं बनती इस अबुआ सरकार में तो काफी ज्यादा सोचने का विषय बनता है। और ये तो देखना होगा कि आखिर जो है कि जब सदन में इसके ऊपर जब बहस होगी, सदन में जब बात रखेगी तो पक्ष के कौन ऐसे नेता हैं कल तक जो है कि राग अलाप रहे थे कि स्थानीय नीति नियोजन नीति खतियानी आधारित होनी चाहिए, क्या वो जो है कि एक साथ खड़ा होंगे, चाहे विपक्ष का ही क्यों ना आने के लोग को, और जो मतलब जो सत्ता दल के लोग हैं वो क्या खड़ा होंगे, क्या अपनी बात को रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे कि जो झारखंड के झारखंडियों के लिए बेहतर हो सके, जो स्थानीय नीति की बात हो सके। और किस तरह का स्थानीय नीति होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। ये तो जो है कि हमारा पहला पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने डिस्कस किया। अब अपनी जो है कि प्रतिक्रिया जरूर देंगे कि आखिर क्या स्थानीय नीति में जयराम महतो की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये आप जरूर बताइएगा। चलिए दूसरे पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं, यानी कि झारखंड के पुलिस महकमे के लिए आज एक बड़ा दिन है। और वो बड़ा दिन इसलिए है कि झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर, और इसको हम यानी कि टेररिस्ट भी कह सकते हैं, कोई मतलब इसमें मतलब गुरहेज नहीं है, ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर 100 से अधिक मामला दर्ज है, कई जो है कि हत्या का मामला दर्ज है, अपहरण का मामला दर्ज है। और इस अमन साहू का जो है कि ताल्लुकात आज झारखंड पूरे भारत का लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है
जो काफी जो है कि विदेशी मतलब विदेशों से संचालन हो रहा, उससे इनकी तार जो है कि जुड़ी हुई। अभी रिसेंटली आपने जो है कि हजारीबाग का एक मामला देखा होगा कि एक जो है कि एनटीपीसी का अधिकारी को गोली मार कर हत्या कर दी गई, और भी जगह जो है किस तरह का मामला हुआ। इसमें सभी जो मामले में कहीं ना कहीं मतलब तार जो देखा जा रहा था, जुड़ा हुआ तार जो देखा जा रहा था, वो अमन साहू से देखा जा रहा था। अमन साहू एक ऐसा कुख्यात था जो आज उसे मारकर जो है उसे इनकाउंटर करके झारखंड के पुलिस महकमा चैन का जो है कि सांस लिया होगा और चैन का नींद सोएगा। इसलिए क्योंकि इनकी जो अमन साहू की जो कुख्यात की जो कहानी है वो काफी जो है कि एक बड़ी कहानी है। कैसे कोयले माफियाओं को जो है कि जेल के अंदर से ही जो है कि अपना सरगना से उनके ऊपर अटैक करवाना, कैसे जो है कि और भी बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े बिजनेसमैन को जो है कि किस तरीके से, तो अगर उनका हत्या हुआ है, अगर उसका हत्या हुआ है तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हत्या कैसे हुआ? एकदम फिल्मी स्टाइल में हत्या हुआ। रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ का जेल में वो बंद है, वहां से जो है कि अमन साहू को झारखंड का पुलिस जाता लाने के लिए। पलामू में जो है कि झारखंड पुलिस का गाड़ी एक्सीडेंट होता है। अब उसमें जो है कि अमन साहू क्या करता है कि पुलिस का ही रिवॉल्वर निकाल के भागता है और जो है कि अब एक दूसरे के ऊपर मतलब वार होने लगता है। इसी दरमियान में अमन साहू का इनकाउंटर कर दिया गया और अमन साहू को वहीं पे ढेर कर दिया गया। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प बात है, अमन साहू जेल में रहते हुए एक अदालत में वो याचिका दायर किया था कि हमारी सजा पर रोक लगा दिया जाए और हम चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, बड़का गांव से। अब एक बात है, कुख्यात व्यक्ति क्या इच्छा जाहिर किया? चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ने का इच्छा जाहिर किया। लेकिन अदालत की काम जो होती है काफी सराहनीय काम होती है, काफी बेहतर काम होती है। उन्होंने अमन साहू का जो याचिका दायर किया था अपने सजा पर रोक लगाने के लिए, उस याचिका को खारिज कर दिया। बोला सजा बरकरार रहेगा और तुम्हारे जैसा कुख्यात और तुम्हारे जैसा आतंकवादी अगर चुनाव के प्रणाली में आ जाएगा तो फिर ये चुनाव की प्रणाली लोकतंत्र की व्यवस्था में क्या रहेगी। इसीलिए अदालत ने उस अमन साहू को जो है कि उसकी याचिका पे मतलब याचिका को खारिज कर दिया। ये तो अदालत की बहुत बड़ी आने की बड़प्पन और बहुत बड़ी बात थी। और साथ ही साथ जो है कि जब अमन साहू का इनकाउंटर हुआ तो उस दरमियान में जयराम महतो से जो है मीडिया वाले पूछे कि आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या योगी मॉडल के हिसाब से जो है कि हेमंत सोरेन ने काम किया? या फिर तो जयराम महतो का कहना है कि मुझे नहीं मालूम कि आखिर उस समय हम वहां नहीं थे तो हम इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन चलते हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि चंपई सोरेन का यह कहना है कि चंपई सोरेन का कहना कहीं ना कहीं सरकार का कुछ राज खुलने वाला था, इसलिए सरकार इनकाउंटर करवा दी। बात समझिएगा, ये बात कह रहा चंपई सोरेन, वो चंपई सोरेन जो झारखंड के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक कुख्यात का इनकाउंटर हुआ, उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा कि शायद वर्तमान की सरकार का कुछ जो है कि बात हो रही है। ये तो है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा, बरकट्ठा विधानसभा के अमित कुमार यादव ने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी बेहतर स्टेटमेंट उसका रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बोला, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी तबके का लोग हो या किसी भी तरह का लोग हो, अगर वो इस तरह का अगर काम है तो उसको ऐसे ही अंजाम तक पहुंचाना होगा। तो इसके लिए तो अमित यादव ने बेहतर जो है कि बात कहा है। और यहां पर जो है कि पुलिस महकमे को जो है कि उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि पहली बार जो है कि इस सरकार में मर्द का जैसा जो है कि काम हुआ। हम लोग सरकार के साथ है, हम पुलिस महकमे के साथ है। ये बात जो है कि अमित यादव कह रहा, बरकट्ठा विधानसभा का विधायक जो बीजेपी से है। दूसरा हम चलेंगे कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का भी ये स्टेटमेंट है अमन साहू को लेकर कि अमन साहू एक कुख्यात था, इसकी इनकाउंटर हुई है तो काफी बेहतर इनकाउंटर किया गया। इसमें पुलिस महकमे का जो है कि सराहनीय कदम है। और ऐसे क्योंकि इस तरह से अगर गैंगस्टर का या कुख्यात गैंगस्टर का इनकाउंटर होता है तो कम से कम अमन चैन की जो है कि एक बात हो सकती है। नाम है अमन साहू, लेकिन ये झारखंड के अमन और चैन को छीन लिया था। लेकिन आज पुलिस ने इसे इनकाउंटर करके झारखंड के अमन और चैन को जो है कि फिर से वापस लौटा दिया। ये बात तो है। अब आप लोग बताइएगा कि आखिर क्या जो है कि मैंने जो कहा, क्या ये कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का जिस तरीके से इनकाउंटर किया गया पलामू में झारखंड के पुलिस के द्वारा, क्या एक बेहतरी कार्य किया गया झारखंड के पुलिस के द्वारा? अगर आप लोगों को लगता है कि ये वर्तमान की सरकार जो है कि उस पुलिस को जो है कि इतनी छूट दे रखी है तो बेहतरी के लिए, या फिर क्या लगता है आप लोगों को कि क्या जो सवालिया निशान चंपई सोरेन खड़ा कर रहे हैं वर्तमान की सरकार के ऊपर कि इसमें कुछ ना कुछ राज खुलने वाला था इसीलिए उसका इनकाउंटर करवा दिया गया, पुलिस की कस्टडी में फिर वो कैसे भाग रहा है, एक सवाल खड़ा किया गया। तो सवाल सही है
या गलत है। अगर आप लोगों को लगता है कि सवाल सही है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें, और आप लोगों को लगता है कि सवाल बिल्कुल निराधार है, ऐसे कुख्यात के साथ ऐसे ही घटना होनी चाहिए, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके ये भी आप कह सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।